हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, दुनिया में जीना सीखो। दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले रामू की। किसी एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक आम आदमी रहता था। वो गरीब था, लेकिन अपने काम से संतुष्ट था। हर दिन वो खेतों में काम करता, अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता और परिवार के साथ खुश रहता था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक खालीपन था, एक उदासी थी जो उसे बार बार परेशान करती थी। वो सोचता था कि जीवन में आखिर सच्चा सुख कहाँ है? क्या यही जीवन है? क्या वो कभी अपने दुखों और संघर्षों से बाहर निकल पाएगा? रामू के मन में कई सवाल थे, लेकिन उसे इन सवालों का जवाब कहीं से भी नहीं मिल पा रहा था। एक दिन गांव में कुछ लोग एक संत के बारे में बात कर रहे थे, जिन्हें लोग गौतम बुद्ध के नाम से जानते थे। वे कहते थे कि गौतम बुद्ध ने जीवन के असली उद्देश्य को जान लिया था और लोगों को भी उसकी राह बताई थी। यह सुनकर रामू का मन उत्सुक हो गया और उसने ठान लिया कि वो गौतम बुद्ध से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। पहला, गौतम बुद्ध से मिलने की यात्रा। रामू ने अपनी साधारण सी जिंदगी छोड़ दी और वो बुद्ध से मिलने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने सुना था कि गौतम बुद्ध ने जीवन के दुखों और उनके समाधान के बारे में बहुत गहरी बातें की हैं। वो सोच रहा था, क्या बुद्ध सच में मेरे जैसे एक साधारण आदमी की समस्याओं का समाधान दे सकते हैं? कुछ दिनों बाद रामू ने बुद्ध को बोध गया के एक वृक्ष के नीचे ध्यान में मग्न पाया। वहां जाने के बाद वो थोड़ी देर उनके पास खड़ा रहा। बुद्ध ने रामू को देखा और मुस्कुराते हुए उसे अपनी ओर बुलाया। रामू संकोच करते हुए उनके पास गया और बोला, गौतम बुद्ध, मेरे जीवन में बहुत दुख है। मैं खुश नहीं हूं। मेरा जीवन असंतुष्ट है। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि सच्चा सुख क्या है और मैं इसे कैसे पा सकता हूं? दूसरा, बुद्ध की शिक्षा। गौतम बुद्ध ने रामू को ध्यान से सुना और फिर अपनी सरल वाणी में कहा, प्रिय रामू, दुख तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख को समझने और उससे मुक्ति पाने का तरीका भी है। दुख इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं में फंसे रहते हैं। जब तक हम इन इच्छाओं के पीछे दौड़ते रहेंगे, तब तक हम दुख से बाहर नहीं आ सकते। रामू ने पूछा, तो मैं क्या करूं? कैसे मैं दुख से मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें 4 सत्य समझने होंगे जो मैंने जीवन में सीखे हैं। यही तुम्हें सच्चे सुख की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। तीसर, 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। गौतम बुद्ध ने रामू को 4 आर्य सत्य समझाए। दुख का अस्तित्व, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग। जीवन में दुख है, चाहे वो जन्म हो, बुढ़ापा हो, बीमारी हो या मृत्यु हो। ये सब दुख का हिस्सा है। सभी जीवों को किसी न किसी रूप में दुख का सामना करना पड़ता है। दुख का कारण, द ट्रूथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग। दुख का मुख्य कारण हमारी तृष्णा, इच्छाएं और लालसा है। हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, या जो हमने पाया वो हमें खुश नहीं कर पाता। इसी कारण हमारा दुख बढ़ता है। दुख का समाप्ति, द ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग। लेकिन दुख का अंत संभव है जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और हर चीज को जैसे है वैसा स्वीकार करते हैं, तो दुख समाप्त हो सकता है। दुख से मुक्ति का मार्ग, द ट्रूथ ऑफ द पाथ टू द एंड ऑफ सफरिंग। दुख से मुक्ति पाने के लिए एक मार्ग है, जिसे मैंने 8 अंगों का मार्ग कहा है। यह मार्ग हमें जीवन को सही दिशा में जीने की शिक्षा देता है। चौथा, 8 अंगों का मार्ग, द एटफोल्ड पाथ। बुद्ध ने रामू को बताया कि दुख से मुक्ति पाने के लिए 8 रास्ते हैं, जिन्हें 8 अंगों का मार्ग कहा जाता है। यह मार्ग निम्नलिखित है। सही दृष्टिकोण, राइट व्यू। जीवन को सही तरीके से देखना, यह समझना कि जीवन में सुख और दुख दोनों हैं और हमें उनके प्रति सही दृष्टिकोण रखना चाहिए। सही संकल्प, राइट इंटेंशन। अच्छे और सकारात्मक इरादे रखना, दूसरों को कोई कष्ट न पहुंचाना और आत्मा की शांति के लिए काम करना। सही वाणी, राइट स्पीच। अपनी बोली
और शब्दों का चयन सावधानी से करना ताकि किसी को दुख न हो। सही क्रिया, राइट एक्शन, अच्छे कार्यों को करना, जैसे कि चोरी न करना, हिंसा न करना और सत्य बोलना। सही आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ऐसा काम करना जिससे दूसरों को नुकसान न पहुंचे और खुद को भी संतुष्टि मिले। सही प्रयास, राइट एफर्ट, अच्छे कार्यों की ओर निरंतर प्रयास करना और बुरे कार्यों से बचने की कोशिश करना। सही स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सचेत रहना, ध्यान केंद्रित रखना और जो भी काम करे उसमें पूरा ध्यान देना। सही ध्यान, राइट कंसंट्रेशन, मानसिक शांति के लिए ध्यान करना और अपने मन को शांति की अवस्था में लाना। 5वां, रामू की आंतरिक यात्रा। गौतम बुद्ध से यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद रामू ने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। उसने अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को पहचानना शुरू किया। वो जानता था कि हर किसी के पास दुख है, लेकिन वो दुख से भागने की बजाय उसे स्वीकारने और उससे सीखने की कोशिश करता। रामू ने दिन प्रतिदिन के जीवन में बुद्ध के 8 अंगों का मार्ग अपनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति शांत होने लगी। वो न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक बेहतर इंसान बन गया। वो अब जीवन को एक साधारण और शांतिपूर्ण तरीके से जीने लगा। उसकी इच्छाएं कम हो गई और वो संतुष्ट रहने लगा। उसने ये समझा कि सच्चा सुख बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतोष से आता है। 6. निष्कर्ष। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में दुख तो है, लेकिन उसका समाधान भी है अगर हम अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं पर नियंत्रण रखें और गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए मार्ग का पालन करें तो हम अपने जीवन में शांति और संतुष्टि पा सकते हैं। जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुखों में नहीं है बल्कि आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त करने में है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें सही दिशा में जीवन जीने की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसे भी अच्छी स्टोरी आपको मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।